मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका कालखंड 1000 से 1707 का है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने महमूद गजनवी के प्रारंभिक 5 आक्रमण लिए थे। अब उन्हीं आक्रमणों को हम दूसरे वीडियो में आगे अध्ययन के लिए बढ़ा रहे हैं। महमूद गजनवी का छठा आक्रमण सुखपाल अथवा सेवकपाल पर यह आक्रमण है और ये आक्रमण 1008 ईस्वी में किया गया था। सुखपाल को महमूद ने मुल्तान का शासक नियुक्त किया था। बाद में उसने इस्लाम धर्म का परित्याग कर वह मुल्तान का स्वतंत्र शासक बन बैठा था। इस पर महमूद ने कुपित होकर 1008 ईस्वी पर सेवकपाल को दंड देने के लिए मुल्तान पर भीषण आक्रमण किया था। सुखपाल से 4 लाख दिरहम दंड के रूप में उसने वसूल किए थे। उसे उत्तरी पंजाब में खदेड़ दिया गया था और उसके बाद दाऊद को पुनः मुल्तान का शासक नियुक्त कर दिया था। यह महमूद गजनवी का मुल्तान पर दूसरा आक्रमण था। महमूद का 7वां आक्रमण, जो 1008 ईस्वी में ही था, आनंदपाल पर आक्रमण और नगरकोट की लूट। 1008 ईस्वी में महमूद ने पंजाब के शासक जयपाल के उत्तराधिकारी आनंदपाल पर आक्रमण किया था। आनंदपाल के विरुद्ध इस आक्रमण के लिए कुछ कारण थे जो मैं अब आपको बता रही हूँ। पहला, आनंदपाल ने मुल्तान के शासक दाऊद को महमूद के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। दूसरा कारण यह था कि जब तक आनंदपाल के अधिकार में पंजाब था, महमूद भारत के भीतरी प्रदेशों पर आगे नहीं बढ़ सकता था। ये एक बहुत बड़ा कारण था महमूद के लिए आनंदपाल पर आक्रमण करने का। तीसरा, आनंदपाल अपनी और अपने पिता की पराजय का बदला लेना चाहता था महमूद से। चौथा, महमूद की सत्ता का अंत करने और भारत की सुरक्षा के लिए आनंदपाल ने अनेक राजपूत राजाओं का एक संघ को निर्मित कर लिया था, जो कि महमूद के लिए संकट का विषय था। लाहौर के राजा आनंदपाल ने दाऊद की काफ़ी सहायता की थी, इसीलिए महमूद ने 1008 में आनंदपाल पर आक्रमण किया था। आनंदपाल ने उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, दिल्ली, अजमेर के राजाओं की सहायता से एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। मुल्तान के खोखरों ने भी इस युद्ध में आनंदपाल की बहुत सहायता की थी। झेलम नदी के किनारे उंद नामक स्थान पर आनंदपाल तथा उसकी सेना में महमूद गजनवी की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ था। दुर्भाग्यवश आनंदपाल का हाथी बारूद की आग से भड़क कर भाग छूटा था। फलतः उसी की सेना में भगदड़ मच गई थी। महमूद ने इसका लाभ उठाकर अपने चुने हुए सैनिकों द्वारा हिंदू सेना पर पीछे से अंतिम धावा बोल दिया था। हिंदुओं के पैर उखड़ गए और उनकी पराजय हुई। महमूद ने आनंदपाल की राजधानी को लूटा और अपार धन संपत्ति को उन्होंने हासिल किया था। इसके बाद उसने कांगड़ा प्रदेश की राजधानी नगरकोट पर आक्रमण किया था। यहाँ ज्वालामुखी देवी का मंदिर तथा आनंदपाल के दुर्ग से अपार संपत्ति संग्रहित की गई थी महमूद गजनवी के द्वारा। महमूद ने इसे प्राप्त करके नगर, मंदिर, दुर्ग को घेर लिया था। 3 दिन तक भयंकर युद्ध करके अंत में हिंदुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था। यहाँ से 7 लाख सोने की दीनारें, 700 मन सोना और चांदी के बर्तन, 200 मन सोना अलग से, 2000 मन चांदी और 20 मन जवारात की लूट कर महमूद अपने साथ गजनी ले गया था। 8वां आक्रमण 1009 में था, जो नारायणपुर पर किया गया था। कर्निंगम का कथन है कि नारायणपुर को अलवर राज्य के साथ समीकरण कर सकते हैं। नारायणपुर मध्य एशिया एवं मध्य भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जिस पर कि आक्रमण किया गया था। व्यापारिक एवं सैनिक दृष्टि से उन दिनों राजस्थान में नारायणपुर का एक छोटा सा राज्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसी नगर से होकर उत्तरी भारत में अन्य प्रमुख राज्य मार्गों पर जाया जा सकता था।
अतः इस नगर पर अधिकार कर लेने से महमूद की लूट का मार्ग और सुलभ और प्रशस्त हो जाता। महमूद ने नारायणपुर पर आक्रमण किया और वहां के शासक को परास्त करके उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे। नवा आक्रमण जो 1010 में था, ये मुल्तान पर था और ये मुल्तान पर महमूद गजनवी का तीसरा आक्रमण था। सुखपाल को परास्त कर महमूद ने दाऊद को अपने अधीन कर मुल्तान का शासक नियुक्त कर दिया था। दाऊद ने बाद में स्वतंत्र होने का प्रयास किया था। उसको सीख देने के लिए 1010 ईस्वी में महमूद ने दाऊद के विरुद्ध मुल्तान पर आक्रमण किया। युद्ध में महमूद को सफलता मिली। विजय उपरांत मुल्तान को गजनी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। और जैसे कि मैंने पहले बताया है, ये लगातार महमूद का मुल्तान पर तीसरा आक्रमण था। फिर है इसमें महमूद का 10वां आक्रमण जो 1013 में था, जो कि त्रिलोचन पाल पर किया गया ये आक्रमण था। इसको पंजाब पर आक्रमण भी माना जाता है। आनंद पाल के पुत्र और उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल के विरुद्ध महमूद ने 1013 में यह आक्रमण किया था, किंतु उसमें उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी। अतः दूसरे ही वर्ष पुनः इस पर आक्रमण किया गया। महमूद ने योग्य सैन्य संचालन के कारण त्रिलोचन पाल परास्त हुआ और वह कश्मीर भाग गया। कश्मीर के शासक और त्रिलोचन पाल की सम्मिलित सेना ने महमूद की सेना का सामना किया, किंतु अंत में महमूद को ही सफलता हाथ लगी। शाहियों के विरुद्ध महमूद का यह अंतिम और निर्णायक सफलता मानी जाती है। इसके पश्चात महमूद ने त्रिलोचन पाल की राजधानी नंदन पर अधिकार कर लिया और वहां तुर्क शासन की स्थापना की गई। इसी के साथ हमारा ये महमूद गजनवी के आक्रमणों का जो दूसरा पार्ट था खत्म होता है। इसके अंतर्गत हमने लगभग 5 और आक्रमणों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत अब हमारे महमूद के 10 आक्रमण पूर्ण हो गए हैं।